तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं और मैं आपसे फिर कहूंगा कि बाहर की आवाज़ को अवॉइड करें। बाहर रोड है, बराबर में अजीब अजीब सी आवाज़ आएंगी, उसमें कोई बात करने की आएगी, कभी गाड़ियां जाएंगी, कभी हॉकर की आवाज़ आएगी, उसको अवॉइड करें। केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। मेरी आवाज़ अगर दब जाती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि शोर वाली कोई गाड़ी निकल के जाती है तो मेरी आवाज़ दब जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे दोबारा रिपीट कर दूँ। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हो सकता है कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हों तो आप भी इसे अवॉइड कर दें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्यूशन हर कोई नहीं पढ़ सकता, और ट्यूशन पढ़ भी ले तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं तो वहाँ पर भी नहीं पढ़ सकता। तो 1 to 1 हो जाएगा, आप होंगे और मैं, और सीधा देखिए। और अगर फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछिए। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास में, 2 दिए हुए हैं हमारे पास में। 5x² माइनस 3x प्लस 7 इफ x इक्वल्स टू 1। दूसरा है हमारे पास में क्या, 4t² माइनस t² प्लस 6 इफ t इक्वल्स टू a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बदल बदल करके अलग अलग रूपों में आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे कर लीजिएगा। तो हम क्या काम कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, 5। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखेंगे px करके, px इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। कैसे करके लिखेंगे इसे, px करके लिखेंगे, ठीक है। ये t है तो इसे pt करके लिखेंगे। जो भी यहाँ पर दिया हुआ होगा वेरिएबल, उसी वेरिएबल को हम यहाँ पर लिखेंगे बीच में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, उस वैल्यू को उसमें प्लेस कर देना है। तो हमने क्या काम करना है, तो p है और x की जगह पर हमें क्या यहाँ लिख लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 1 लिख दिया। ये p हो गया, ये 1 हो गया, 5 इंटू 1 का स्क्वायर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो ब्रैकेट में रखेंगे। किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। अगर ब्रैकेट से बाहर रखोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, 100% गलत कर लेंगे आप उसे। मैं 90% नहीं कह रहा, मैं 100% कह रहा हूँ कि आप गलत कर लेंगे। तो इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, आपको भी ब्रैकेट में ही लिखना है। तो अब यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर 1 आ गया, प्लस का 7 आ गया। क्या हो गया, 5 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, प्लस का 7 हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 5 आ गया, और यहाँ पर प्लस का 1 आ गया, तो कुल मिलाकर के 6 आ गया। जो P1 की वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास में, 6 आई, ठीक है। जो P1 की वैल्यू है हमारे पास में 6 आई। अब क्या करना है, हमें ये करना है। तो अभी से कर लेते हैं, इसमें नीचे अभी जगह है हमारे पास में, यहाँ कर लेते हैं 2t³ माइनस t² प्लस का 6, और t इक्वल्स टू कितना हमारे पास में, a है। ये कितना हो जाएगा, p इंटू a हो जाएगा, 4 इंटू a³ माइनस a² प्लस का 6। ये होगा 4a³ माइनस a² प्लस 6। ये इसका आंसर आ गया, यानी p a किया हमने तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन इसमें और भी बढ़ाए जा सकते हैं। कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, हम एक बुक लिख रहे हैं इस पर, जल्दी वो बुक आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है। कि इसमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख करके किसी को भी सॉल्व करवाया जा सकता है, किसी वैल्यू की जो है वैल्यू है उसे फाइंड कराई जा सकती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। आपका काम शेयर करना है। चलिए चलते हैं।